तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चू जाओ होता है वो अपनी आंखें जो होती है उन्हें ओपन करने लगता है और हम देखते हैं कि चू जाओ की जो आंखें होती है वो बुरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है। और अब चू जाओ की आंखों को देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो भी उसकी तारीफ जो करने लगता है और उसकी तारीफ करते हुए चू जाओ से बोलता है कि मुबारक हो, तुमने अपनी जो सक्सेसफुली पर्पल आई है उन्हें ओपन जो कर लिया। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो तुम्हारी न्यू आंखें है उन्हें ट्राई जो कर देखने का। तो मुझे बताओ कि इस टाइम पर तुम कैसा फील जो कर रहे हो। और अब यह हो कि इस बात को सुनते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो अपनी आंखों का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है और उसके आंखों का इस्तेमाल करते के साथ ही अब उसे बहुत दूर की जो चीज़ें होती है वो नज़र आने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक कीड़ा जो होता है वो हवा में उड़ रहा होता है। जिसे देखने के बाद में अब चू जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उड़ रहा जो इंसेक्ट है उसे आसानी से जो है वो देख सकता हूँ। और अपनी इन स्पेशल आंखों के कारण मैं यहाँ पर जो ये इंसेक्ट है इसे यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से केवल उड़ता हुआ ही नहीं देख पा रहा हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ को भी प्रेडिक्ट जो कर सकता हूँ कि जो ये फ्लाइंग इंसेक्ट है ये फ्लाई करते हुए किस तरफ जो जाने वाला है। और अब इतना सोचकर चू जाओ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक है, क्योंकि बैटल के अंदर अपनी इस स्पेशल आंखों के कारण में अपने जो अपोनेंट है उसकी यहाँ पर जो अटैक है उसे काफ़ी आसानी से प्रेडिक्ट जो कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर अपनी जो शारिंगान एनालिसिस एबिलिटी जो है उसे भी कंबाइन जो है वो कर देता हूँ, तो इसके कारण मैं अपना जो अपोनेंट है उसकी वीकनेस का भी आसानी से पता जो है वो लगा लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही वो खुश होते हुए यह जो होता है उसे बोलता है कि अपनी इन आंखों की ब्लेसिंग के कारण मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरा सामना जो हो मेरी पिछली बॉडी से हो तो मैं उसे केवल 3 मिनटों के अंदर ही हरा दूँगा। और चू जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो चू जाओ से बोलता है कि क्या बस तुम इतनी छोटी सी प्रोग्रेस से ही सेटिस्फाई जो है वो हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तक तुमने अपनी आंखों की केवल 10% पावर को ही अनलॉक जो है वो किया है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि इन स्पेशल आंखों के कारण केवल जो तुम्हारी विजुअल एबिलिटी है वही इन्हांस है वो नहीं होती, बल्कि इसकी मदद से तुम जो इल्यूजन है उसे भी आसानी से क्रिएट कर पाओगे और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इससे जो डिवाइन इमेज है उन्हें भी बना पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक कि तुम इन आंखों की जो पूरी पावर है उसे पूरी तरीके से अनलॉक है वो नहीं कर लेते हो, तब तक इसका इस्तेमाल करने के कारण तुम पूरी तरीके से अंधे भी हो सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। और अब ये हो कि इस बात को सुनते के साथ ही चू जाओ जो होता है उसे अचानक से बहुत तगड़ा झटका लगता है और अचानक से उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसका उसकी आंखों से ब्लीडिंग भी होने लगती है। जो देखकर चू जाओ अपनी आंखों को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमेट मेरी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट जो है वो कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी आंखें फट जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो मेरी आंखें है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तुम्हारे पास में आई टेक्निक तो है, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी जो सुपीरियर आंखें हैं उनके अंदर अपने करंट लेवल के कारण डायरेक्टली जो है वो नहीं देख सकते हो। अगर तुम जो मेरा लेवल है उस तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी और लगातार ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पर खुद को और ज़्यादा आगे पुश जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही चूज हाउ जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि लेकिन मास्टर मैं और ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद को जल्दी से पावरफुल बनाना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब चूज हाउ जो होता है वो बैठते हुए ये हाउ से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग को करने के कारण मेरा सर और मेरी आंखें दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन जो है वो कर रही है। और चूसाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूसाओ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी हार ना मानते हुए बोलता है कि लेकिन मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो चूसाओ के सामने एक बैग जो होता है वो रखते हुए बोलता है कि कल्टीवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें कि तुम केवल एक ही रात के अंदर सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें खुद को ज़्यादा हार्ड पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ों का इंतज़ाम जो है वो कर रखा है, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से इस सूटकेस को ओपन करो। जो सुनकर अब चूसाओ जो होता है वो भी उस सूटकेस को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर ये हाव का एक सेल जो है वो रखा हुआ होता है, जो कि चूसाओ को देखते के साथ ही बहुत ही फनी तरीके से उसे हेलो बोल देता है। जो देखते के साथ ही तो जो चूसाओ होता है वो भी घबरा जाता है और वो घबराते हुए अपना जो वेपन होता है उसे निकाल लेता है। अपने वेपन को निकाल कर फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि क्या ये एक मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सेल जो होता है वो सीधे ये हाव के पास में आ जाता है और ये हाव जो होता है वो सेल के गले में हाथ डालते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे सर्वरवाइव जो है वो कह सकते हो, जो कि एक क्रिएचर है जिसे कि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सेल जो होता है वो भी हंसते हुए जो चूज हाव होता है उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो एफी है। जो सुनते के साथ ही अब चूज हाव जो होता है वो भी उस सेल की तरफ जो है वो देखने लगता है और उस सेल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरा बस वहम है या फिर ये सेल जो है वो मुझे देखने में बिल्कुल ये हाव की तरह लग रहा है। और चूज हाव के इतना सोचते के साथ ही वो सेल जो होता है वो आकर चूज हाव की बॉडी से चिपकने लगता है और ये हाव जो होता है वो चूज हाव से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सेल जो होता है वो चूजाओ की बॉडी के साथ में मर्ज होने लगता है, जिसका उसकी बॉडी के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक हड्डियों का जो आर्मर होता है वो बनने लगता है। जो देखकर चूजाओ अपने मन में सोचता है कि ये फीलिंग तो बहुत ज़्यादा शानदार है। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बहुत ही प्योर लाइफ एनर्जी जो है वो मेरी बॉडी के साथ में बॉन्ड हो रही है, क्योंकि मेरी बॉडी और मेरी माइंड के अंदर जितना भी पेन था वो पूरा का पूरा पेन जो है वो अचानक से डिसअपेयर जो है वो हो चुका है। और इसी के साथ में मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आंखों की जो आई साइट है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चूज हाव से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, तो वापस से जो तुम्हारी ट्रेनिंग है उसे शुरू कर देते हैं। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट साउथर्न कैपिटल का जो इंपेरियल सिटी होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही होती है। और उसी के अंदर हमारा जो व्यू होता है वो एक हाउस के ऊपर आ जाता है और हमें इस हाउस के बारे में बताया जाता है कि ये इंपेरियल सिटी का सेंट्रल हॉल है, जो कि चू फैमिली का एंसेस्टर होम भी है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चू फैमिली का जो एंसेस्टर हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो गुस्से में कुर्सी के ऊपर हाथ मारते हुए बोलता है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी माफ़ चाहे वो नहीं किया जा सकता। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई चू फैमिली के खिलाफ जाने की। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि अगर चू फैंग की बात की जाए तो वो एक जवान वो लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, जो कि हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो गया था। और इस टाइम पर वो बेहोश एक हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पड़ा है, जिसका मतलब है कि एक ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट ने पक्का उसके ऊपर अटैक किया था। लेकिन रॉयल फैमिली के एक बंदे के ऊपर इस तरीके से अटैक करना, क्या ये रॉयल फैमिली के खिलाफ यहाँ पर वॉर को डिक्लेयर करना नहीं है? और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही चू फैमिली का एक और मेंबर जो होता है वो बोलता है कि जो हुडा यूनिवर्सिटी है उसने इस चीज़ को अनाउंसमेंट किया है कि जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी का प्रेसिडेंट था वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक कि जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी का प्रेसिडेंट है उसने भी खुद इस चीज़ को एडमिट किया है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ चू फैमिली का एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें इस प्रकार की बकवास के ऊपर यकीन है? अगर ड्रैगन ब्लड सोसाइटी की बात की जाए तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि फ्रेशमैन के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि एक फ्रेशमैन के पास में इतनी पावर हो सकती है कि वो चू फैंग को इस हालत में पहुंचा दे? और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो चू चैंग है, जो कि जो चू फैमिली है उसका क्लैन एल्डर है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि अगर उनके लीडर की बात की जाए तो वो ग्रैंड मार्शल मास्टर लेवल पर है, तो इसीलिए वो यहाँ पर चू फैंग को हरा ही नहीं सकता था। जो चू फैंग है वो एक हाथ से उठाकर ही उसे आसमान में फेंक देता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ड्रैगन ब्लड सोसाइटी जो है वो कुछ भी नहीं है, बस ये हुडा यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया एक प्लान है। वे बस यहाँ पर इस चीज़ का बहाना जो है वो बना रही है कि एक ग्रैंड मार्शल मास्टर लेवल के एक्सपर्ट ने जो अनवो मार्शल आर्ट लेवल के एक्सपर्ट को हराया है। लेकिन क्या वे लोग जो है वो ऐसा कर कर जो हमारी रॉयल फैमिली है उसे कि यहाँ पर और भी ज़्यादा बेइज्जती जो है वो नहीं कर रहे हैं? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक और ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम कि चू बाओ होता है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी क्लैन का एल्डर है। और अब जो चू बाओ होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो ग्रेट चियर ड्रैगन स्पैरो है वही हुडा यूनिवर्सिटी के इस चीज़ के पीछे है, और उन्होंने जो रॉयल फैमिली की का जो कुछ ही टाइम पहले हुआ था उसे नोटिस जो है वो कर लिया होगा, इसीलिए वे एक तरीके से हम लोगों को वार्निंग देना चाहते हैं। और अब चू बाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो चू चैंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर जो ग्रेट चियर ड्रैगन स्पैरो है वो इसके पीछे है तो उन्होंने पहले से ही अपना जो काम है उसे करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बैठकर बस इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉर है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बाकी की जो आर्ट रॉयल फैमिली है उनके साथ में जल्दी से कॉन्टैक्ट जो है वो करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें एक करारा जवाब जो है वो दे सके। जो सुनते के साथ ही जो छू बाव होता है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर जल्दबाजी करना बिल्कुल भी सही है वो नहीं रहेगा। इस टाइम पर जो ग्रेट ची है वो चारों तरफ एनिमी से घिरी हुई है, तो इसीलिए वो इस तरह का जो स्टॉर्म है उसे बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारा नेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट जो है वो खो चुका है रिकवरी प्लान के दौरान। तो इसीलिए अगर ग्रेट चिया के अंदर इस तरह के जो इंटरनल फाइट है वो शुरू हो गई तो इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। और इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है उसे बिना किसी रीज़न के इस तरीके से फाइट करने के लिए भेज देते हैं तो यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हम लोग चाहे वो वॉर को जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी कंट्री के अंदर जो पीस है वो नहीं बन पाएगा। जो सुनते के साथ ही चू चैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये बस बेवकूफ़ भरी बात है, जो एनिमी है उसने पहले ही अटैक जो है वो कर दिया है और तुम कहते हो कि हम बस यहाँ पर बैठकर इंतज़ार जो है वो करते रहे। क्या इस तरीके से हमारी हालत जो है वो एक मछली की तरह नहीं हो जाएगी जो कि बस अपने शिकार का इंतज़ार कर रही होगी? और आखिर तुम यहाँ पर किन कॉमन लोगों की बात जो है वो कर रहे हो? अगर हमारी रॉयल फैमिली की बात की जाए तो वो चूज़न वन है। आखिर हम लोग जो है वो कब से यहाँ पर जो कॉमनर है उनकी फीलिंग के ऊपर ध्यान जो है वो देने लगे? अगर कोई भी ग्रेट या कंट्री के अंदर हमारे खिलाफ रिबेल करने की कोशिश करेगा तो हम लोग जो है उन्हें जान से जो है वो मार कर पूरी तरीके से चुप जो है वो करा देंगे।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कितने लोग चाहे वो आते हैं, चाहे उनकी संख्या 10,000 हो या फिर 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो। हमारे सामने जो कोई भी आएगा हम उन सभी को ख़त्म कर देंगे जब तक वे हमारे सामने सबमिट नहीं करते। जो सुनते के साथ ही चू बाओ जो होता है वो चू चैंग से गुस्से में बोलता है कि चू चैंग तुम्हें क्या लगता है कि इस टाइम पर हम लोग चाहे वो कौन से एरा के अंदर चाहे वो जी रहे हैं? क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर जो फ्यूचर है उसे नेशन का बर्बाद करना चाहते हो? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है उसे देख पाते हैं, जो कि उन दोनों से बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब तुम दोनों चाहे वो शांत हो जाओ। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चू फैमिली का पैट्रीज है जिसका नाम की चू होंग है। और अब जो चू फैमिली का पैट्रीच होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि जो ग्रेट जिया ड्रैगन स्पैरो है उसने यहाँ पर हमारी जो रॉयल फैमिली है उसके साथ में कई बार फाइट करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी जो एल्डर बाओ है वो यहाँ पर सही कह रहा है, अभी अटैक करने का सही टाइम जो है वो नहीं आया है। हमें यहाँ पर जो ग्रेट जिया है उसे रिकवर करने का थोड़ा टाइम जो है वो देना चाहिए। इससे अलग तुम्हें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि जो ड्रैगन वेन है उसके यहाँ पर 60वीं एनिवर्सरी में केवल 2 ही महीने जो है वो रह गए हैं। और इस टाइम पर जो रॉयल फैमिली है उसके लिए इस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी काम कोई और जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो इस मैटर को बिल्कुल भी डिले जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब कोई भी दूसरे मैटर के ऊपर बात नहीं करेगा जब तक कि ये काम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। और अब पैट्रिच के इतना बोलते के साथ ही जो चू चैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि तुम ओल्ड मैन कहीं कि तुमने बार बार मेरा जो ग्रेट प्लान है उसे पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो किया है, जिसकी मदद से मैं पूरे वर्ल्ड को एकजुट जो है वो करना चाहता था। तुम बार बार जो मेरा प्लान है उसके अंदर टांग जो है वो अड़ा देते हो। अब ऐसा लगता है कि जब तक कि मैं तुम सभी लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो नहीं कर देता हूँ तब तक कि मैं जो मेरी रॉयल फैमिली है उसे पूरी तरीके से रिवाइव जो है वो नहीं कर पाऊँगा। सच में तुम लोग जो है वो यहाँ पर जीना बिल्कुल भी डिज़र्व जो है वो नहीं करते हो। तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मरना डिज़र्व करते हो। और अब चू चैंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।